हम आते हैं इस पॉइंट पर, पेज सॉरी 11 पढ़ते हैं पहले। ये देखो 11 आप में से कितने लोग 12th में मैथ्स वाले? बस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ लेमन थ्योरी से रिलेटेड। सबसे कॉमन चैप्टर 11 में क्या था जो कॉमन सेंस की बेस पर था, जहाँ फर्स्ट सीधी गाड़ी सर एपी अर्थमेटिक रिग्रेशन। कोई खास रूल नहीं था, छोटे छोटे फॉर्मूले होते थे लेकिन कॉमन सेंस का काम था। आप समझ गए? एपी में जैसे हम डील करते हैं 10th में भी आपने एपी पढ़ा और 12th में भी 11th में भी एपी पढ़ा आपने। इनफैक्ट जब आप 10th से 11th में जाते हैं आपको एपी सबसे इजी लगता है, लेकिन अगर आप एपी की प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, ठीक से अगर आपको एपी बताई जाए, आपके ब्रेन पर जोर दे करके आपको 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं उस चैप्टर में। लेकिन उस 2 से 2.5 महीने में जो चैप्टर करेंगे, सेकेंड टफ चैप्टर पड़ता है मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, फिर आप वहां जाते हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं कि ये कॉमन सेंस की बेस पर सीधे फॉर्मूला आपका लगता नहीं है, आपके ब्रेन का यूज होता है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ लेमन थ्योरी में, ये है कि आपको स्ट्रगल करना है, फाइंड आउट करना है, कोशिश करना है कि क्या होता है, क्या चीजें हैं, कैसे कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी नई शब्द मिली, नई टॉपिक मिलती है आपको क्या करना है? सेल्फ खुद से पता करना है उसके बारे में। आपको क्या लगता है क्या होगा उस टॉपिक में, आप समझ गए? आप ध्यान देना, जब भी कोई नई टॉपिक मिलती है, चाहे आप आर्ट्स, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने देखा हुआ है, मेरे पास एक पर्सन आता है, वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है मैथ्स में। मैं बोलता हूँ तुमने तो नकल करके पास किया, अब उसको कितना गुस्सा आएगा। अब हमारी हो गई, उसने बोला, उसने मुझे पकड़ लिया कि आप प्रूफ करो मैंने नकल करके पास किया। मैंने बोला देख लो भाई, एक तो नकल होता है किताब सामने खोल के उतार लिया, दूसरा नकल है किताब को दिमाग में उतार लिया फिर वहां से उतार लिया। क्योंकि एमएससी मैथ से जो होगा उसका ब्रेन इतना स्मार्ट हो जाएगा, उसकी ब्रेन में सारे सेल्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि मत पूछिए कि रेगुलर उसने काम किया। आप समझ लो एक आदमी ओलंपिक में रेस जीतना चाहता है और वो जो बाइक से जाए यहाँ से चंद्रापुरी, जीत जाएगा ओलंपिक में? पैर तो यूज करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उस पर्सन ने, उसने एमएससी वाले ने क्या किया कि सारा चीज नकल करता। नकल कैसे करता रहा? 20 क्वेश्चन याद कर लिया, उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दिया, होगी नकल। दिमाग में याद ही तो किया, उसने दिमाग पर जोर तो नहीं डाला। आपने क्या करना है, आपने एक रीजन है कि देख लो, एक बार एक एमए वाला पर्सन होगा, एमए होगा, पढ़ने में एकदम नकारा था, फैसिलिटी था और बहुत एक्सीलेंट करता है लाइफ में, और एक खूब पढ़ा लिखा है, लाइफ में कुछ भी नहीं करता, उसके यहाँ जाता है नौकरी ढूंढने। बिल गेट के यहाँ वो सारे टॉपर आते थे, उनके यहाँ नौकरी ढूंढने। बिल गेट ने दिमाग पर जोर दिया, उसने नया सोचने की कोशिश किया क्या हो सकता है, बाकी लोगों को पढ़ने पर है, दिमाग में उतारते रहे। आप समझ गए मेरी बात? तो फर्स्ट थिंग, जब भी आपको कोई नई टॉपिक मिलती है, आप उसके ऊपर जोर दें और सोचें कि इस टॉपिक में क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वन डे ग्राफ जेनिथ। वन डे ग्राफ जेनिथ में साउथ और फॉरेन लैंग्वेज ऐसी है कि जिसकी कॉमन मीनिंग बनती नहीं है आपके लिए, आप समझ नहीं सकते उसको। आपने क्या करना है, इसलिए उसका नाम भी चेंज नहीं किया उन्होंने, किसी पर्सन के नाम पर रखा होता है। आप उस पर जब फोकस करेंगे वन डे ग्राफ जेनिथ, बट जेनिथ तो आपको जेनिथ जनरेटर याद आ जाएगा जो जनरेट करता है, जेनिथ मशीन पता ना, जनरेटर जाएगा। वन डे याद आ जाएगा ना, वन डे ग्राफ भी याद आ जाएगा। अगर आपने इतना भी उस पर जोर दिया कि वन डे ग्राफ जेनिथ पर इतना भी अगर आपने सोच लिया, उसके बाद जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे आपकी इंटरेस्ट स्वाभाविक रूप से इस वन डे ग्राफ जेनिथ में बन जाएगा और आप एक्सप्लेन करेंगे। तो कर दो पॉइंट। तो पहला चीज ये करना है कि आपको उस टॉपिक के बारे में सोचना है, उस टॉपिक में क्या हो सकता है सोचना है, और सोचने के बाद 2 मिनट उसके बारे में लिखना है जो आपको आया। कोई जरूरी नहीं आपसे रिलेटेड सही भी बात है। जैसे हम यहाँ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, अब आपने से जो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का जवाब देगा और ज्यादा खुलेगा, तो आपका दिमाग खुल गया उस टॉपिक के प्रति। आप समझ गए? फर्स्ट पॉइंट ये, कोई भी टॉपिक हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी भी स्तर का टॉपिक हो। सेकेंड पॉइंट है एक्चुअल पढ़ना। एक्चुअल समझ रहे ना, टॉपिक में जो कंटेंट है अब पढ़ें आप।
पहले आपका ब्रेन खुल गया उस टॉपिक के प्रति, आप इंटरेस्टेड हो गए उस टॉपिक में क्या है। अब आप उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक में वास्तव में क्या है। यहाँ आपने नोट भी कर लिया था इन चीजों को, ठीक है। अब आपने टॉपिक पढ़ लिया, समझ में आ गई क्या है टॉपिक में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच रिलेशन बनाना है, मतलब पता करना है कि रिलेशन क्या है, मतलब कंपेयर करना है। रिलेशन बनाना बोलो या कंपेयर करना बोलो, इन दोनों के बीच आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है कि इन दोनों टॉपिक में क्या अंतर है, क्या आपने सोचा और यहाँ क्या लिखा हुआ है। आप देखो आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। आपने देख लिया, पहले आपने सोच लिया, अब क्या कर रहे हैं, फिर उस कंटेंट्स को पढ़ा, फिर दोनों को तुलना करेंगे। बिलीव मी, अगर आप कभी भी किसी टॉपिक में ऐसा करेंगे, आपका ब्रेन बता देगा कहाँ कहाँ फॉल्ट है, और आपको टॉपिक ज्यादा अच्छा से याद रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समय तक आप उसको रिटेन कर पाएंगे। ये जिसको प्रॉब्लम है पीछे चला जाए, समझ गए। तो क्या है, एवरी चिल लो, लेट देम चिल, लेट दे स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं पाएगा, ठीक है। ये देख लिया ना आपने, ये मेथोडी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या था, आप इस सिस्टम को करेंगे, आपकी कंसिडरेशन बहुत अच्छी है, आपको वो चीजें भी बहुत अच्छी से देखी। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, जब मेरी फोकस आप ये और मेरे बीच के जगह पर होगी ना, आप भी अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखूंगा मैं आप लोगों को भी, और मेरी कंसिडरेशन भी अच्छी होगी, और माइंड रिलैक्स भी होता, माइंड कंट्रोल का भी बहुत अच्छा सिस्टम। सो 7 पॉइंट्स है, रंग देखो, 2 क्लिक बता दिया। कभी भी ट्राई करना, टीवी की आवाज बंद कर दो, फिर 15 मिनट टीवी देख के देखो, आपको पता चल जाएगा, आपको बेवकूफ बनाया गया उस आवाज के चलते। आप कलर तब देख पाएंगे, या सुबह कलर चूज कर लो, आज की कलर क्या है, दोस्तों से डिस्कस कर सकते, आज एक कलर देखा, ये कलर मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया। दूसरा है विश्वास रखो, मैंने इतने सारे पॉइंट बना दीजिए, आपको विश्वास रखना चाहिए, आपकी मेमोरी अच्छी है। सबकी मेमोरी ब्रेन उतना ही तेज होता है, कोई ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता है, आप यूज करते हैं या नहीं करते। तीसरा है तस्वीर देखें, सब्जेक्ट को तस्वीर देते याद डालो, और ट्रिक हम अभी सीखेंगे। आकार देखें, आकार समझ रहे हैं, किसी चीज की बाउंड्री देखने है, उसकी बनावट आकार कैसी है। दूसरा है, पांचवा है पुराने से नए को जोड़ें। पुरानी चीजें जो होती है, जो भी नई चीजें मिली है उसको पुराने से जोड़ना, उस पर ध्यान देना, पुराने जो भी जानते हैं उससे एसोसिएट करना, लॉ ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं उसको। सभी इंद्रियों का यूज करें, ठीक है, सारे सेंस का यूज करना है, खाली जगह का ध्यान रखें, ठीक है, खाली जगह रखें। ये हमारी हो गई तेज मेमोरी की ट्रिक। और क्या था ट्रिक, आप बताइए, और क्या पॉइंट था जो मैंने बताना था। मुझे पता आप लोग बोर हो गए, बोल नहीं हो। आप लोगों को नंबर याद है, एक मोबाइल नंबर सबको याद है ना, उसके लास्ट 2 डिजिट आप सोच लो, कर लिया ना। लेकिन आपको अगर कोई और बोल देगा तब आपको रिपीट नहीं करना, ठीक है। देखते हैं, एक बड़ा सा मोबाइल नंबर बनाते हैं, फिर देखते हैं किसको कितना याद है। स्टार्ट करते हैं जी, आप बोलो। 57 जी, बोलो। पक्का 24 ही नंबर था। 22 देन 24 जी, और बोलिए। ओके 48 और 4805 हैं 05 then 29 और लाइन पूरा कर देते हैं 43
36 और आप ऑब्जर्व करो आप कैसे डिसिप्लिन में जा रहे हैं। कितना कितना लिखो बोलो। 48 था पहले। अभी आपकी गाड़ी बसने वाली है, मैं तो फ्री हूँ। बी केयरफुल। हाँ बोलो। 92 चलो 40 लिख लेता हूँ। हो गया? अब याद करके बताओ। मन में याद करना, इतने सारे लोग शुरू हो जाएगा। Just a minute. 2936439640 ठीक है क्या? अब देखो मैं कोशिश करता हूँ ठीक से याद हुआ नहीं हुआ। ठीक है उल्टा सुनाता हूँ। ठीक है 004 ठीक है 04693463 then just minute 92508442229967 and then 9889 okay 89 and then 75 ठीक है। मुझे लगा आप विश्वास ही नहीं करेंगे इतनी बात मैंने कैसे बता दी। ठीक है ना? आप सोचो ऐसी मेमोरी हो जाए ये सारे ट्रिक से तो कितना अच्छा नहीं है। ये रीजन है कि यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और इतनी सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको ताकि आप ये ना बोलो कि नहीं ये तो बातें हो गई। बहुत सारे लोग आते हैं भाषणबाजी दिया गया। जब तक मैं खुद न करूंगा तो आप कैसे करेंगे? ठीक है ना? अब सोचो ऐसी मेमोरी हो जाए तो आप बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर चीजों को। थर्ड पॉइंट हमें रहता है रिवीजन पॉइंट। पहले मैं रिवीजन बता देता हूँ आपको, उसके बाद बाकी ट्रिक्स मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। पहले ट्रिक बताऊँ तब रिवीजन बताऊँ। अगर आप इस रिवीजन मेथड को भी अप्लाई करेंगे आप कम मेहनत में बहुत आउटपुट दे पाएंगे। रिवीजन मेथड मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रिवीजन कब करना है? आफ्टर स्टडी।